नेपाल में त्रासदी का जो मंजर पसरा है वो वाकई दिल दहलाने वाला है। जो तस्वीरें वहां से आ रही हैं त्रासदी के बाद की, वो वाकई परेशान करने वाली हैं। इस त्रासदी में जितना नुकसान हुआ, जितनी लोगों की जान गई और जिस तरह से फ्लैश फ्लड ने सब कुछ अपनी चपेट में ले लिया, उसे देखकर लोगों का कलेजा मुंह को आ गया। लेकिन क्या इस त्रासदी को कम किया जा सकता था? क्या लोगों की जानें बचाई जा सकती थी? क्या जितने लोग लापता हुए उन्हें अलर्ट किया जा सकता था? ये सारे सवाल इसलिए क्योंकि जो सिस्टम है हिमालयन रेंज में, चाइना, तिब्बत और नेपाल के बीच में एक सिस्टम बना हुआ है कि जब भी इस तरह की कोई त्रासदी आएगी, उसकी आहट सुनाई देगी, तो लोगों को अलर्ट किया जाएगा, लोगों को मैसेज भेजे जाएंगे। एक देश दूसरे देश को अलर्ट करेगा, बताएगा, इंफॉर्मेशन शेयर करेगा। तो क्या इस समय ये सब नहीं हुआ? चाइना पर भी सवाल उठ रहे हैं, क्या उसने सच में सही समय पर इंफॉर्मेशन नहीं शेयर की? ये सारी बातें आज हम अपनी इस वीडियो में करेंगे। आप बने रहिए वीडियो के अंत तक। और अगर अभी तक आपने हमें सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब जरूर कर लें, क्योंकि इस तरह की खबरें, इस तरह की वीडियोस हम आपको लाते रहते हैं, बताते रहते हैं, आपसे शेयर करते रहते हैं वो सारी इंफॉर्मेशन। और नेपाल त्रासदी की बात करें तो शुरुआत जहां से होती है वहां की बात करेंगे। लैंडे नदी में ग्लेशियर फटा। कहते हैं, जो एक इंफॉर्मेशन आ रही है, शुरुआती इंफॉर्मेशन की, बुधवार सुबह 8:37 पर एक 4.4 4.4 तीव्रता का भूकंप आया, ग्लेशियर फटा और जो लैंडे नदी है उसका प्रवाह जहां से था वहां पर वो ग्लेशियर का पत्थर चला गया और बहाव रुक गया नदी का, लैंडे नदी से जो बहाव होता है। और उसके बाद वहां पर एक अस्थायी झील बन गई और वहां पर सारा पानी इकट्ठा होने लगा। ऊपर से पानी आ रहा है लेकिन वो झील में इकट्ठा हो रहा है क्योंकि ग्लेशियर बहाव की दिशा में जाकर अटक गया था और वो पानी को आगे जाने नहीं दे रहा था। वहां पर वो पानी इकट्ठा हो गया, लेकिन अचानक वो ग्लेशियर टूटा, झील जो एक प्रेशर क्रिएट हुआ झील में, तो वो ग्लेशियर का पत्थर अपने आप खिसक के आगे चला गया और बहाव 2 करोड़ घन मीटर का जो पानी है वो तेजी से जो है आगे बढ़ना शुरू किया। वो जो नदी थी 2 करोड़ घन मीटर पानी लेकर आगे की ओर बढ़ी और उस नदी को, लैंडे नदी आगे जाके कोशी नदी में तब्दील हो जाती है, तिब्बत की ओर से आती है। तिब्बत से ये नदी आगे बढ़ती, भोटोकोशी नदी में 2 करोड़ घन मीटर पानी एक साथ बहना शुरू कर देता है। कहते हैं 55 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से ये पानी आगे त्रासदी के साथ बढ़ रहा है। और ये सिर्फ पानी नहीं था, इसमें पत्थर और ग्लेशियर के टुकड़े, गाद, सब कुछ एक साथ था। यानी वो जिस इलाके से गुजरा उस पूरे इलाके को खत्म करता गया, नष्ट करता गया। और ये जो पानी है वो जैसे जैसे आगे बढ़ रहा था, या जो भी फ्लैश फ्लड है आगे बढ़ रहा था, उस अपने रास्ते में सब कुछ खत्म कर चुका था। 13 हाइड्रो पावर प्लांट्स और 50 किलोमीटर का एरिया, करीब 50 किलोमीटर की सड़क, रासुक जो जिला है नेपाल का, उस पूरे के पूरे जिले को खत्म कर दिया है। रासुआ जो जिला है उसको पूरी तरह से खत्म कर दिया। ये त्रासदी की तस्वीर है। लेकिन बड़ी बात यह कि नेपाल में 4 ऐसे सेंटर्स भी तबाह हुए जो पानी को नापते थे, बताते थे कि बाढ़ का लेवल क्या है, ग्लेशियर टूटा है, फटा है, बादल फटा है। तो उस समय नदियों में जो छोटी छोटी नदियां हैं उनमें वाटर लेवल क्या है, उनको नापने का जो 4 सेंटर था वो भी पूरी तरह से खत्म हो चुका। लेकिन जब अर्थक्वेक आया और ग्लेशियर फटा, उसके बाद नेपाल के अंदर लोगों को मैसेज शेयर किए गए। करीब 9,000 से ज्यादा लोगों को अलर्ट मैसेज भेजे गए और मैसेज भेजने के बाद ही 5 मिनट के अंदर ये तबाही आ गई और फ्लैश फ्लड आया और सब कुछ बहा कर ले गया। ऐसे में अब ये कहा जा रहा है कि जब लैंडे नदी की सारी इंफॉर्मेशन होती है चीन के पास, तो लैंडे नदी में जब ग्लेशियर फटा, लैंडे नदी में एक अस्थायी झील क्रिएट हुई, पानी वहां पर बढ़ रहा था लेवल, तो ये इंफॉर्मेशन क्यों नहीं शेयर की चाइना ने नेपाल के साथ? क्योंकि दोनों देशों में ट्रीटी है कि इस तरह की इंफॉर्मेशन, चाहे नेपाल में ऐसी कुछ घटना घटती है तो वो चाइना को शेयर करेगा, चाइना में कुछ ऐसी घटना घटती है तो वो नेपाल को शेयर करेगा। क्योंकि
तिब्बत ऊपर है, लेंडे नदी का सारी इंफॉर्मेशन चाइना के पास होती है। तो जब लेंडे नदी में कुछ होता है तो उसका सीधा सा असर नेपाल के उन इलाकों में पड़ेगा जो लेंडे के जस्ट नीचे हैं या तिब्बत के जस्ट नीचे हैं। रासुआ जिला वही जिला है जो लेंडे नदी के बाद भोटोकोशी नदी में तब्दील होती है। फिर वो नदी आगे आती है, त्रिशूली और बहुत सारी ऐसी नदियां हैं जहां जहां फ्लैश फ्लड होकर गया और अपने रास्ते में सब कुछ बर्बाद कर गया। चाइना ने ये इंफॉर्मेशन क्यों नहीं दी? शंका तो ये भी जताई जा रही है कि चाइना उस इलाके में बहुत सारे ऐसे इलीगल काम कर रहा है, अपने जो डेवलपमेंट वर्क्स कर रहा है जिनके बनाने में और जिनकी शुरुआत में, जिनको पूरा करने में वो सारे नॉर्म्स फॉलो नहीं किए जा रहे हैं। जो इस तरह के एरिया में, पहाड़ी एरिया में, ग्लेशियर वाले एरिया में जब भी आप डेवलपमेंट प्रोजेक्ट्स अपने चलाते हैं तो बहुत सारे ऐसे नॉर्म्स होते हैं जिन्हें आपको फॉलो करना जरूरी है। शंका ये भी जताई जा रही है कि चीन छुप के वहां पर कुछ ऐसा कर रहा था जिसकी वजह से ग्लेशियर फटा और वो ये फ्लैश फ्लड में तब्दील हुआ और इतनी बड़ी त्रासदी नेपाल में आई। तो क्या सचमुच चाइना ऐसा कर रहा था? इंफॉर्मेशन क्यों नहीं दी? ठीक है, अगर वो काम नहीं कर रहा था इस तरह के तो इंफॉर्मेशन क्यों नहीं दी कि लेंडे नदी में इस तरह का ग्लेशियर फटा है, वहां पर एक अस्थायी झील क्रिएट हुई है, वहां पानी इकट्ठा हो रहा है। और जब इस तरह के पानी पहाड़ी इलाकों में इकट्ठा होते हैं तो इस सबको पता है कि कभी न कभी जब प्रेशर बढ़ता है और प्रेशर झेल नहीं पाएगा तो कहीं ना कहीं फटेगा और किसी न किसी ओर ये पानी जाएगा। वो लेंडे नदी का पानी जब ग्लेशियर हट गया, प्रेशर बढ़ गया तो भोटोकोशी से होते हुए आगे बढ़ा और सब कुछ तबाह कर गया। तो ये चाइना की ओर से इंफॉर्मेशन आनी थी और चाइना की ओर से इंफॉर्मेशन आती तो जरूर और ज्यादा लोगों को अलर्ट किया जा सकता था। इस तबाही, इस त्रासदी का अंदाजा लगाया जा सकता था कि कितनी बड़ी है, उसी हिसाब से लोगों को सुरक्षित स्थानों पर पहुंचाया जा सकता था। एटलीस्ट लोगों को उतना टाइम तो मिल जाता कि वो ऊपर चले जाते, कहीं और शिफ्ट हो जाते। मैं मानता हूं कि शहर तबाह हो जाते, घर तबाह हो जाते, लेकिन लोगों की जिंदगियां तो बच जाती, जो बहुत जरूरी होता है। जब नेपाल के कुछ रिपोर्टर्स ने, जर्नलिस्ट ने इस तरह की बातें उठाई तो जो नेपाल में चाइनीज दूतावास है, वहां के एम्बेसडर ने बताया कि इस तरह की कोई घटना नहीं हुई है, बल्कि उन्होंने ये भी कहा कि हमारी तरफ भी तबाही हुई है। तो जो लेंडे नदी है उसका बहाव नेपाल की तरफ भी आता है, चाइना की तरफ भी जाता है। तो अब चाइना ये कह रहा है, जब उसके ऊपर ये आरोप लगे कि उसने इंफॉर्मेशन शेयर नहीं की, जो बहुत बार ऐसा हो चुका है, कोई पहली बार नहीं है चाइना पर सवाल उठ रहे हैं, चाहे कोरोना का टाइम हो, दूसरे टाइम हो, पिछले साल भी इस तरह की त्रासदी हुई थी, तब भी चाइना की ओर से इंफॉर्मेशन नहीं शेयर की गई थी और नेपाल में उसका असर ज्यादा से ज्यादा दिखा था। तो चाइना शक के दायरे में हमेशा से रहा है और इस बार भी शक के दायरे में है, और वो शक इसलिए क्योंकि उसने इंफॉर्मेशन नहीं शेयर की। अब जो नेपाल में चाइनीज राजदूत हैं, एम्बेसडर हैं, वो ये कह रहे हैं कि हमारी तरफ भी नुकसान हुआ है। तो भाई नुकसान हुआ है तो उसकी तस्वीरें कहां हैं? क्योंकि चाइना से तो कभी कुछ नहीं सामने आता है, वहां पर क्या हो रहा है, किस तरह की तस्वीरें हैं, कितनी तबाही हुई, जो नेपाल में जो कुछ भी हुआ वो पूरी दुनिया देख रही है। नेपाल में तबाही का जो लेवल है, नेपाल में जिस लेवल की त्रासदी हुई है, जितने लोग लापता हैं, चाहे वो मानसरोवर यात्री हैं, अभी खबर आ रही है कि 300 से ज्यादा तो भारतीय लापता हैं, अमेरिकन हैं, ब्रिटिशर्स हैं, बहुत सारे ऐसे नागरिक हैं जो वहां टूरिज्म पे गए थे और वो लापता हैं। करीब 500 से ज्यादा विदेशी नागरिकों के लापता होने की खबर है। मानसरोवर यात्रियों से कांटेक्ट नहीं हो पा रहा है। तो अगर ये इंफॉर्मेशन आ जाती चाइना की तरफ से तो उन लोगों को अलर्ट किया जा सकता था। अलर्ट होने का जो सबसे बड़ा फायदा होता है कि लोग सुरक्षित स्थानों पर चले जाते हैं या उन इलाकों में नहीं जाते हैं जहां पर प्रॉब्लम्स होती हैं, नदी के किनारे पर नहीं होते, वहां से हट जाते। और त्रासदी, मान लो उनको यह बताया जाता कि 55 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से फ्लैश फ्लड आ रहा है, इतना 2 करोड़ घन मीटर पानी वहां से आया है, तो एक सरकार को, साइंटिस्ट को, प्रशासन को यह आइडिया होता है कि अगर 2 करोड़ घन मीटर पानी लेंडे नदी से निकलेगा तो वो नेपाल की किन किन इलाकों से होकर गुजरेगा और जिन जिन इलाकों से होकर गुजरेगा वहां पर त्रासदी का लेवल क्या होगा। तो ये इंफॉर्मेशन तो दी नहीं। तो चाइना ये इंफॉर्मेशन नहीं दे रहा है, साथ ही अब ये कह रहा है कि हमारे यहां भी त्रासदी हुई है। तो भाई तुम्हारे यहां जो त्रासदी हुई उसकी तस्वीरें कहां हैं? नेपाल का तो सब कोई देख रहे हैं, नेपाल में जो कुछ भी हुआ उसकी तस्वीरें दुनिया देख रही है। तुम्हारे यहां जो कुछ भी हुआ ना तो तुम कभी कोई तस्वीर रिलीज करते हो, सिर्फ एक इंफॉर्मेशन दे रहे हो, वो भी तब जब आरोप लगे कि आपने इंफॉर्मेशन शेयर नहीं की।
बहुत सारी ऐसी बातें हैं जो चाइना पर सवाल खड़े कर रही हैं। एटलीस्ट इन्फॉर्मेशन दे देता तो लोगों की जिंदगियां तो बच जाती, लेकिन नहीं। ठीक है, आप इलीगल काम कर रहे थे, आप वहां पर कुछ अपना डेवलपमेंट प्रोजेक्ट चुपके से कर रहे थे, क्योंकि वो तिब्बत में एक्सेस चाइना का पसंदीदा काम है, विस्तारवाद चाइना का पसंदीदा काम है, लोगों से छुप कर लोगों को परेशान करना चाइना का पसंदीदा काम है। तो ऐसे में अगर चाइना ये कर रहा था तो तबाही त्रासदी की तस्वीरें न छोटी होती, लेकिन लोगों की जिंदगियां बच सकती थी अगर वो एक इंफॉर्मेशन वो शेयर कर देता तो। लेकिन उसने शेयर नहीं की। अभी जो खबर आ रही है 2000 से करीब 2500 लोग इसमें फंसे हो सकते हैं, जो अभी ना तो उनसे कांटेक्ट हो पा रहा है, ना उनके बारे में कोई इंफॉर्मेशन है कि वो क्या नहीं रहे, बह गए, फ्लैश फ्लड की चपेट में आ गए। फिलहाल 300 से ज्यादा भारतीयों के लापता होने की खबर है, 200 से ज्यादा शव निकाले जा चुके हैं और करीब 500 से ज्यादा लोगों के मारे जाने की खबर आ रही है। आंकड़ा अभी नहीं आया है, लेकिन जो तबाही की तस्वीरें हैं वो ये बता रही हैं कि ज्यादा से ज्यादा लोग नहीं बच पाए, सुरक्षित ठिकानों पर नहीं जा पाए, ऊंचाई पर नहीं जा पाए, नदी के किनारे से नहीं हट पाए, क्योंकि उनको इंफॉर्मेशन नहीं मिल पाई। और अगर ये इंफॉर्मेशन आ जाती चाइना से तो शायद ये लोग बच जाते। खैर, आगे क्या कुछ होगा, किस तरह से राहत और बचाव कार्य किया जा रहा है, लैंडे नदी से लेकर रासुका का पूरा जो इलाका है जहां जहां त्रासदी हुई है, उनको कब तक क्लियर किया जाएगा, कब तक राहत और बचाव कार्य चलेगा। इवन जब मैंने बताया आपको कि 50 किलोमीटर का एरिया है जहां पर गाद, मिट्टी, पत्थर अभी भी भरे हुए हैं, उनकी सफाई किस तरह से होती है, ये सारी इंफॉर्मेशन हम आपके लिए लेकर आएंगे। आप बने रहिए हमारे साथ, लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें, सब्सक्राइब जरूर करें और हर इंफॉर्मेशन अपने तक सबसे पहले पाने के लिए बेल आइकॉन दबाना बिल्कुल ना भूलें।